मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो रिएक्शन था भाई लेवल अप का, जो दोस्त देखते कि उनको समझ आ जाता है कि भाई ये रिएक्शन बहुत ही जोरदार है और जो कोई भी बंदा या बंदी होगी ना रिएक्शन यहाँ पे संभाल नहीं पाएगा। पीछे से इसके बॉडीगार्ड कहते हैं सच्ची में यंग लेडी आपको ऐसा लगता है, और जो मेन बॉडीगार्ड था ना वो भी कहता है यस वाकई में ऐसी है। तुम साफ साफ यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, रिएक्शन कितना ज्यादा जोरदार है। आज तक मैंने किसी का भी इतना खतरनाक रिएक्शन देखा नहीं है। मैं भी यहाँ पे लिख के बोलता हूँ वो बंदा सर्वाइव यहाँ पे नहीं कर पाएगा। रिएक्शन यहाँ पर होता है वहीं पर, मतलब यहाँ के पास होता है, लेकिन उसके द्वारा ढेर सारे पत्थर के टुकड़े टुकड़े होते हैं और टुकड़े आके क्यून को लगने वाले थे, लेकिन बॉडीगार्ड सामने आता है और पत्थर को रोक के क्यून की जान बचा लेता है और कहता है यंग लेडी आपने एग्जैक्टली ठीक बोला। तो देखा रिएक्शन वहां पर हुआ, लेकिन उसका असर यहाँ तक हो गया। हमें पीछे हटना चाहिए वरना हमारे ऊपर भी खतरा यहाँ पर आएगा। और लोग और पीछे हट जाते हैं। यान कहीं पे जो आके बिजली गिरी थी उससे वो सैल लेता है, लेकिन देख सकते हो स्टार्ट बॉडी फट जाता है और कुछ बॉडी पार्ट भी यहाँ पे कट जाते हैं, कुछ उंगलियां भी यहाँ पे कट जाती है, लेकिन गोल्डन ब्लड के चक्कर में यहाँ पे रिकवर हो जाता है। यान के भी नोटिस करता है वाकई में काफी जोरदार है। फिर सेकंड बिजली आके गिरती है और सेकंड बिजली इतना जोरदार था कि इसका पूरा का पूरा एक हाथ यहाँ पे कट जाता है, लेकिन गोल्डन ब्लड के चक्कर में वापस से रिकवर हो जाता है। यान के देखता है कभी उंगली कट रही है कभी हाथ कट रहा है, रिपेयर भले हो जा रहा है, लेकिन अगर लगातार ऐसे चलता रहा तो मुझे रिकवर होने का भी टाइम नहीं मिलेगा, मेरा गोल्डन ब्लड भी खत्म हो जाएगा। क्या सच्ची में यार मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। और जो तीसरा बिजली गिरता है ना वो लिटरली और भी जोरदार था, इसको भी लगता है वो शिट लगता है मेरा खत्म हो गया। दूर से जो क्यों यहाँ पे नोटिस किया जा रही थी वो भी देखती हो, कहती भैया ऐसे कैसे, लिटरली कोई ओरिजिन किंग का थर्ड लेवल का बंदा ये हमला आई मीन ये बिजली कैसे सह सकता है। तो पीछे से बॉडीगार्ड भी कहता है कि यंग लेडी पक्का वो बंदा यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वेल चलिए अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है, रुके। जो सुनते क्यों नहीं कहते नहीं, ये मामला उतना भी सिंपल नहीं है जितना सिंपल हमको लग रहा है। हमको क्या लग रहा है आएगा नहीं सह पाएगा मर जाएगा, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं हो सकता। शीश होता यान कहीं वाकई में तीसरी बिजली में इसको कोई भी घंटा असर नहीं हुआ था, ये भी चौक जाता मैं जिंदा हूँ, मैंने सर्वाइव कर लिया, मेरा कोई बॉडी पार्ट भी नहीं कटा, ऊपर से मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और जो सूप इसने पिया था ना ये सूप के चक्कर में हुआ था, जो भी सूप पिया था उसका स्टार्टिंग में असर हो गया था, लेकिन थोड़ा सा इसके बॉडी में स्टोर था, वो जो स्टोर वाला था ना वही काम आया। नोटिस करता जो मेरा सॉस एनर्जी और साथ ही में जो भी मेरे अंदर का पावर, जो मेरा फिजिकल पावर है पहले 100 डेज और प्योर यहाँ पे हो चुका और शायद मैं सक्सेस हो चुका हूँ, यानी फाइनली इसका डाउन स्टेज पे लेवल अप यहाँ पे हो जाता है। दूसरे लोग देखे जा रहे थे, वही तो बंदा कह रहा था भाई चलिए मार्किन यहाँ पे रुके, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये कहती है ऐसे कैसे, थोड़ा समय यहाँ पे रुक जाओ। तो जैसे रुकते हो नोटिस करते हुए वो सर्वाइव कर गया, वो सक्सेस हो गया और डाउन सोर्स का लेवल अप हो गया। तो बॉडीगार्ड कंफ्यूज की बाप रे इतना जोरदार बिजली सामने से बंद सह गया और सह के सर्वाइव कर लिया, लेवल अप भी हो गया। वाकई में मानना पड़ेगा क्यों मनी मन सोचती है जब बंदों का लेवल अप होता है उनका पावर उनका लेवल तो इंक्रीज यहाँ पर होता है। कई वाले ना अगर लक उनका अच्छा रहा, अगर रेयरी केसेस में मतलब बहुत ही कम ऐसे केसेस में होते हैं उनको और भी एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ ना कुछ ज्ञान अलग से यहाँ पे मिलता है। शीश होता यान का और लेवल वगैरह हो चुका था। अब जो स्पेस की पावर है, जितना ज्यादा मेरा पावर बढ़ता है उतना ज्यादा मेरा स्पेस की भी पावर यहाँ पे बढ़ता है। लेट मी ट्राई स्पेस की पावर से और क्या कर सकता हूँ। तो आसपास का जो पूरा स्पेस है ना उसमें ऐसा ये करता है भाई, क्या बोलते हैं आई मीन बस ऐसे ही करता है यार कुछ, जिससे ऐसा अजीब अजीब सा रिएक्शन होता है। जो दूर तक ना जो क्यों नहीं यहाँ पे थी उसको भी महसूस होता है कि एक समय ये आसपास के माहौल में स्पेस में क्या हो रहा है, क्या उस बंदे ने यहाँ पे किया। लेट में चेक अपने डिवांस सेंस से चेक करने की यहाँ पे कोशिश कर दी है। तो यान का इसको नजर आता है, इसने एक बार यान का को देखा था तो याद आता भाई इस आदमी से तो मिल चुका हूँ, क्या सच्ची में ये वही आदमी है, लेकिन वाकई में ये वही है जिसने भी लेवल अभी यहाँ पे किया। फिर अचानक से उसको ऐसा तकलीफ हो जाती है। तो सामने से बॉडीगार्ड पूछता है यंग लेडी आर यू ओके, सामने से वो कहती है यस यस आई एम ओके। यान का भी दूसरे नोटिस कर लेता है कि एक समय ये तो वही लड़की क्यों है कि वो फिर से मेरे ऊपर जासूसी का काम यहाँ पे कर रही है। सामने से यान के अपना स्पेस ओपन करता है और वहां से निकल के जो माउंटेन था भाई, जिस माउंटेन पे अरे जो पूरा कांड करके यहाँ पे आता जिसको लेगेसी भी मिली थी। और देख सकते हो भाई इसका स्पेस का पावर कैसे इंक्रीज हो चुका है। पहले जब स्पेस का पोर्टल ओपन करता था वो अलग था, लेकिन अब ऐसा इस टाइप का पोर्टल यहाँ पे ओपन होता है। ये माउंटेन का नजारा देखते हो, माउंटेन यहाँ पे बर्बाद हो चुका था, पूरा टूटा फूटा था। समझ जाते हैं जो सेट वाले यहाँ पे थे ना उन्होंने खजाना वगैरह ढूंढने के लिए ऐसा यहाँ पे किया होगा। एक सेकंड मेरी बर्ड तो अंदर साइड में दिया, मेरी बर्ड को पकड़ के लेके तो नहीं चले गए। और महसूस करता है तो और महसूस होता है, यानी मेरी बर्ड को पकड़ो ढूंढ नहीं पाएंगे और मेरी बर्ड अभी भी उस लावा के अंदर होगी। लेकिन एक सेकंड उसका और पहले से काफी स्ट्रॉन्गर लग रहा है, यानी शायद उसका भी लेवल अप होने वाला है और डाउन सोर्स पे चल जाएगी। टाइम लगेगा, जब तक उसको लगाना है आराम से लगाया। जब तक मैं क्या करूं अपने स्मॉल वर्ल्ड में लौट जाता हूं। तो अपने स्मॉल वर्ल्ड में लौट जाता है, लेकिन जैसे लौटता ना ये चेंजेस महसूस करते कि अरे यार मुझे कुछ अजीब सा चेंज यहाँ पे लग रहा है। नहीं यार अपने आप चेंज कैसा जगह, वेल चेंजेस यहाँ पे नहीं आए। पहले अपन ऑजिंग किंग लेवल पे था ना, जीत चक्कर में मेरा उतना पावर हाई नहीं था तो आसपास का सारी चीजें नोटिस नहीं कर सकता। अब डाउन सोर्स पे चला गया तो मेरा पावर इंक्रीज हुआ, तो इसलिए अब मुझे चेंजेस यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। लेकिन क्या महसूस हो रहा है मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। तभी इसका जो स्टोन पपेट था सेकंड और स्टोन पपेट वो प्रकट हो जाता है पीछे से। यान के देखता और देखते नोटिस करते हुए इसका साइज पहले से छोटा हो चुका है, लेकिन पावर यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। इसलिए सामने से पूछता भी ऐसे कैसे हो गया। वो बताता यार तूने तो मुझे टेक्निक यहाँ पे सिखा दी, हेवन बैटलिंग लॉ उसके चक्कर में हुआ। जो सुंदर यान के बोलता फिर तो भाई तेरी पावर भी काफी ज्यादा बड़ी होगी। जो सुंदर स्टोन पर बैठ कर हाँ बढ़ गई है, ट्राई
चाहे मरना चाहेगा, करेगा फाइटिंग। जो सुनते यान के बोलता है श्योर, वो फाइट की तैयारी हो रहा था, उतने में सामने से मौका चला भी दिया था स्टोन पेपर ने। तो यान के भी अपना मौका लेता है, दोनों का मौका इसमें आपस में टकराता है, तो थोड़ा सा पुश करता है स्टोन पेपर अपनी मुक्के को, जो यान के को लगता है और ठाम से ऐसे पीछे जाके गिरता है। तो जैसे तैसे अपना बैलेंस संभाल लेता है और सही सलामत खड़ा था। जो देखे स्टोन पेपर भी चौंक जाता है कि अभी भी सही सलामत खड़ा है। वो भी कहता है हल्का सा चोट लगा, लेकिन इतना काफी नहीं है मेरी बैंड बजाने के लिए। सामने से स्टोन पेपर कहता है जो पहले वाला स्टोन पेपर ना, तूने एक बड़ी सी लकड़ी लाकर उसको दे दिया तलवार के लिए, और मुझे खाली याद, मुझे भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यान के बोलता है अगर फ्यूचर में चांस यहाँ पे मिला तो सामने से मैं दूंगा। और दोनों के बीच में वाकई में यहाँ पे फाइट वाइट चालू हो जाती है। जो स्टोन पेपर था सेकंड वाला, उसके पास भले कोई लकड़ी या कोई आर्टिफैक्ट वेपन नहीं था, लेकिन वो भी स्पेस की पावर यूज कर सकता था। तो स्पेस की पावर यूज करके लकड़ी जैसे यहाँ पे बनाता है और यान के ऊपर अटैक करता है। तो यान का भी अपने स्पेस की पावर से जैसे जैसे नोटिस करता है, आई मीन रोक लेता है, डॉज कर लेता है और कहता है कि अबे साले तू, मुझे लग ही रहता कि तू भी स्पेस की पावर यूज करता है। स्टोन पेपर कहता है हाँ ये अटैक से आपने डॉज कर लिया, लेकिन अगले अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे। तो आई डोंट नो यार कौन सा टेक्निक यूज करता है। सांप यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, मिट्टी से बने हुए, शायद हो सकता है वो जो आसपास से वर्ल्ड एनर्जी है ना, आई मीन जो जमीन है, जमीन को कंट्रोल करके उसके द्वारा कुछ बना सकता है। तो मिट्टी बना के हमला करता है, मिट्टी का सांप बना के हमला करता है। तो यान के उसको भी डॉज यहाँ पे करता है और ऐसा उनके बीच में पे लगातार फाइट चालू होती है। यान के स्पेस की पावर यूज करता है, फायर एलिमेंट स्वॉर्ड की पावर यूज करता है, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ये सब यहाँ पे यूज कर लेता है, लेकिन ये सभी स्टोन पेपर का ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते। तो एंड में अपना जो लोटस यहाँ पे था ना, लोटस का यूज करता है, जिस वाक्य में उसकी बैंड यहाँ पे बसती है, फाइट करने के उतना लायक नहीं बसता। तो कहता भी है सामने से भाई ये तो चीटिंग हुई ना। यान के बोलता है चीटिंग हुई, सच्ची में चीटिंग हुई। फिर दोनों हंसने लग जाते हैं, मालूम है रियलिटी में फाइट नहीं होता, बस ऐसी पावर चेक करने के लिए फाइट यहाँ पे हो रहा था। यान के सामने से ये भी कहता हाँ लेकिन ये जो कुछ हुआ ना इसके बारे में तो किसी को बताएगा भी नहीं। सामने से वो कहता भाई कितनी शर्म की बात है ना, लिटरली कितनी ही ज्यादा शर्म की बात यहाँ पर है कि तू मेरा मालिक हो के तुम मुझसे ऑलमोस्ट हार ही गया था। वो तो एंड में तूने अपना सॉल लोटस का पावर यूज कर लिया, उन्हें तो जीत नहीं पाता। यान के सामने से कहता भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है यार, मैं तेरा मालिक हूं कि तू ही मुझे एकदम हराना ही यहाँ पे चाहता है, मतलब हराना ही चाहता है। सामने से वो कहता हाँ भाई ऑफकोर्स हराना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करे नसीब ही खराब था। यान को बोलता ठीक है भाई अपना मुंह बंद कर। स्टोन पेपर कहता ओके ठीक है भाई, तुम्हारे पास भी कोई आर्टिफैक्ट है क्या? जो सुनता यान के बोलता हाँ आर्टिफैक्ट तो है, लेकिन मैं तू आर्टिफैक्ट लेके करेगा क्या? तू बिना आर्टिफैक्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग है, और मेरे पास शायद ऐसा कोई आर्टिफैक्ट नहीं है जिससे तेरे लिए हो, तेरे जितना अच्छा ना हो। जो सुनते वो कहता है केवल मुझे यूज करने के लिए आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए, हेवन बैटल हो जो टेक्निक तुमको हमें सिखाया, ये किसी भी बंदे के अंदर से एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है, ये किसी भी आर्टिफैक्ट के अंदर से भी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई आर्टिफैक्ट दो, मैं ऑब्जर्व करके चेक करता हूँ कि वाकई में मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। और सुनो यार तुम्हारे वो क्या बोलते हैं तुमने जो बीच यहाँ पे रोपा था ना यान के तरह बीच, ओ शिट यार कुछ उसमें चेंजेस है क्या? लेट मी चेक। स्पेस रिंग है ना 4-5 यहाँ पे निकालता है जिसमें आर्टिफैक्ट पड़े हुए थे, और वहीं पे फेंक के निकल जाता है। और स्पेस रिंग तब इतना छोटा सा था जिसको लिटरली भाई जो छोटा सा आदमी लोग रहते हैं ना, या नॉर्मल जो आदमी लोग रहते हैं वही उठा के यहाँ पे यूज कर सकते निकाल सकते, लेकिन स्टोन पेपर ठहरा इतना बड़ा यार वो निकाल ही नहीं पा रहा था। दिमाग का दे कि भाई इसका मैं यूज कैसे करूँ, निकालू कैसे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।